असली इंडिया, असली मसाले MDH, यही है असली इंडिया। नमस्कार, आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति थापा। मलेशिया प्रधानमंत्री ने 17 दिनों तक लापता रहे विमान पर अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा विमान MH370 महासागर में डूब गया है, जिसके चलते यात्रियों और उनके परिवार वालों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। 17 दिन तक लापता रहे विमान का खुलासा तकरीबन हो गया। मलेशिया प्रधानमंत्री के बयान के बाद MH370 विमान में सवार यात्रियों और उनके परिवार वालों की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज़ाक ने कहा, सैटेलाइट डाटा के विश्लेषण से ये लगता है कि विमान दक्षिणी हिंद महासागर में डूब गया होगा और अब किसी के बचे होने की उम्मीद नहीं है। 370 ended in the southern Indian Ocean. विमान में सवार 339 यात्रियों में से 5 भारतीय भी थे। इनमें से एक महाराष्ट्र के अहमदनगर की रहने वाली क्रांति सिरसाट हैं। क्रांति के 2 बेटे और पति के चेहरे मायूस हैं, लेकिन वे अभी भी मानने को तैयार नहीं कि उन्हें कुछ हुआ है। 8 मार्च से लापता MH370 विमान की तलाश कई देशों के विमान और जहाज कर रहे हैं। पिछले दिनों सैटेलाइट तस्वीरों से लगा कि विमान का संभावित मलबा मिल गया है, लेकिन जब संदिग्ध सुराग को मानकर जांच आगे बढ़ाई गई तो वह गलत साबित हुई। अब इस लापता विमान की पहली तभी सुलझेगी जब MH370 विमान का मलबा मिलेगा, जिसकी तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस मुकुल मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट को IPL स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ी अपनी रिपोर्ट 10 फरवरी को सौंपी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रूप अपनाते हुए कहा कि श्रीनिवासन को निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा दे देनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मुकुल मुदगल ने सुप्रीम कोर्ट को IPL स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ी अपनी रिपोर्ट 10 फरवरी को सौंपी थी। इस मामले पर सुनवाई तो कोर्ट में हुई, लेकिन अभी तक इसका कोई आखिरी फैसला नहीं आया, क्योंकि BCCI ने इस जांच रिपोर्ट पर अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा। हाल ही में एक चैनल ने बिंदु दारा सिंह का स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसे चैनल कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश करना चाहता था, लेकिन कोर्ट ने इसकी इजाजत नहीं दी। वहीं कोर्ट बिंदु और मयप्पन की आवाज की जांच करने वाली उस फॉरेंसिक रिपोर्ट में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रही है, जो कि क्राइम ब्रांच ने इन दोनों के खिलाफ पेश की थी। हाल ही में BCCI की सबसे बड़ी चिंता बिंदु और मयप्पन नहीं, बल्कि चेन्नई सुपर किंग की फ्रेंचाइजी है, क्योंकि नियमों के अनुसार मयप्पन अगर दोषी हैं, तो टीम को रद्द कर देना चाहिए और कोर्ट इसके आदेश दे सकता है। आपको बताते चलें, NC निवासन को भरोसा है कि कोर्ट नरमी बरपेगा और IPL के संकट के बादल छट जाएंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतते हुए कहा, श्रीनिवासन को निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज इस मुकदमे को सुनने के लिए निर्धारित किया था और मुकदमे की सुनवाई आधा घंटा तक चली और सील्ड लिफाफा के ऊपर बात आई और उन्होंने BCCI के लॉयर को माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर क्रिकेट को आपको साफ करना है तो श्रीनिवासन को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आमने सामने न्यूज। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में हुई हत्याओं में 17 साल से चल रहे मुकदमे में अब जिला कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जहां मुजरिमों को 20-20 साल की सजा सुना दी गई है और 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। देखिए फर्रुखाबाद से हमारे संवाददाता कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में 17 साल पहले हुए जमीनी विवाद के मुकदमे में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। फर्रुखाबाद के सबसे लोकप्रिय बाबा नीम करोरी हनुमान मंदिर में 17 साल पहले हुए जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष में 2 गुट आमने सामने आए थे, जिसमें हुए गोलीबारी में 3 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, जिसमें मंदिर बनाने वाली समिति का एक व्यक्ति मारा गया और दूसरी गुट की तरफ से 2 लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस घटना के बाद से मंदिर का निर्माण कार्य भी रोक दिया गया था, लेकिन कुछ साल बाद जब मामला शांत हुआ तो मंदिर का निर्माण कार्य फिर से शुरू करा दिया गया। लेकिन जमीनी हत्या का मुकदमा फर्रुखाबाद के जिला कोर्ट में चलता रहा।
जिसमें दोनों गुटों को 20-20 साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट के अंतिम फैसले में मंदिर के प्रमुख पुजारी महंत सुशील कुमार को भी 20 साल की सजा सुनाई गई। अब आगे प्लान करेंगे हम लोग। मंदिर की व्यवस्था के लिए वहाँ जो है हमें असल में वहाँ सर्वाधिकार प्राप्त था। दूसरा एक ट्रस्ट है, वहाँ एक आदमी हमने कर दिया, उसे लिखा पड़ी उसके चार्ज दे दिया। सभी कार्य के लिए एक विधिवत वहाँ ट्रस्ट था बाकायदा ऑलरेडी पहले से, और मुझे वहाँ की सर्वाधिकार प्राप्त थे। हमने एक व्यक्ति वहाँ इस मुकदमे से धार्मिक लोगों की भावना पर न कोई पहुंची। हाँ बिल्कुल पहुंची होगी। और कोर्ट ने दोनों तरफ के मुजरिमों को 50,000 का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर 1 महीने की सजा और बढ़ा दी जाएगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद दोनों गुटों में सन्नाटा पसर गया। आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना। क्या मामला था सर? पूरा विस्तार से कत्ल का मुकदमा था। 3 मुलजिम एक दोस्त थे, 2 एक दोस्त था। तीनों को आजीवन कारावास हुआ और 50,000 जुर्माना हुआ। क्रॉस केस में 50,000 जुर्माना। 3 लोगों की हत्याएं हुई थी और उस पर क्रॉस केस चले थे। दोनों पार्टीज के मुकदमे सेशन कोर्ट में थे। इसी अदालत में फैसला हुआ है और दोनों पक्षों की सजा हुई है जो 20-20 साल की है। ब्यूरो रिपोर्ट आमने सामने न्यूज फर्रुखाबाद। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और नई खबरें। तब तक देखते रहिए आमने सामने न्यूज। पॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स। अगर इन खबरों पे है आपकी बारीक नजर, आपकी आवाज भी कर सकती है असर। बढ़ाएं अपनी आवाज का दायरा, बने आमने सामने न्यूज का हिस्सा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में जीटी रोड स्थित NH प्लाजा पर कांग्रेस और रालोद गठबंधन में खुर्जा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। साथ ही साथ प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के खुर्जा में जीटी रोड स्थित NH प्लाजा पर कांग्रेस और रालोद गठबंधन ने खुर्जा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भारी संख्या में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंशी सिंह पहाड़िया ने कहा, पिछले 2 वर्ष में खुर्जा क्षेत्र में अनेक अपेक्षित विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन अभी इसमें और विकास होना बाकी है। कांग्रेस के एमएलए से सड़कें बनवाने की बात करते हैं, बसपा के एमपी को घर में खाना खिलाने का काम करते हैं और सपा की मीटिंग को संबोधित करते हैं। ऐसा गंदा काम पहाड़िया ने कभी ना किया ना करूंगा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सपा सरकार ने लोगों से किए हुए वादे पूरे नहीं किए। साथ ही साथ गरीबों को कंबल और महिलाओं को 2-2 साड़ियां देने वाला वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। वहीं 2 वर्ष से सपा शासन में हुई अपराध वृद्धि ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। हमारे उम्मीदवार को ऐसे समझ लो जैसे दूध धोया। यदि कोई आपसे बहस करे, प्रोफेसर डॉक्टर और एक तरफ सपा का उम्मीदवार, सिवाय गुंडागर्दी के कोई काम नहीं उसका। ब्यूरो रिपोर्ट आमने सामने न्यूज खुर्जा। यूपी के खुर्जा के अल्पाइन पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने नाटकों के माध्यम से जागरूक रहने का संदेश भी दिया। खुर्जा के एल्पलाइन पब्लिक स्कूल में वार्षिक उत्सव बड़े जोरों शोरों के साथ मनाया गया। वार्षिक उत्सव का आगाज सरस्वती दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंधक संदीप मित्तल ने किया, जहां छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने नाटक, गीत, गजल के माध्यम से लोगों को जागरूक रहने का संदेश भी दिया। स्कूल में छात्रों ने एक से बढ़कर एक शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। वहीं प्रधानाचार्य निधि गुलाटी ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि देश में बच्चों की प्रतिभा को उभारने वाला होना चाहिए और इस देश में बच्चों की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उनको सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। इस मौके पर सभी स्टाफ के लोग मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों की बढ़ चढ़कर सराहना की। ब्यूरो रिपोर्ट आमने सामने न्यूज खुर्जा। इस बुलेटिन में फिलहाल
सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे आनंद थापा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। King Boy.